मैं हमेशा आपसे किसी न किसी मौजू पर बात कर रही होती हूँ, किसी बहुत ही खूबसूरत सी जगह को ढूंढ कर। खैर यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है और यहाँ पे मैं आकर आपसे अक्सर बात करती हूँ। सोचा पहले आज आपको जगह भी दिखाऊँ कितनी खूबसूरत है। ये लेक है और ये साथ ही जो है घर है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे आके बैठना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, खूबसूरत एटमॉस्फेयर में जब आप बैठ के बात करते हैं तो उसका मज़ा भी बहुत आता है। तो आज एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पे आपसे बात करनी है। जी, वो अहम मौजू जिस पे मैंने आज आपसे बात करनी है सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है ये प्रॉब्लम मौजूद है। पूरी दुनिया में बच्चों का अगवा होता है और अगवा के बाद अक्सर उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। उनके साथ जिस्मानी ज़्यादती के जो हैं वो वाक़यात सामने आते हैं और ये जो पाकिस्तान में तादाद है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा वाक़या सुनने को और देखने को मिलता है जिसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद आवाज़ उठाने के बाद कुछ दिन तक जो है बहुत शोर हंगामा रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ दबती चली जाती है। तो क्योंकि बच्चे सभी के साझे होते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अमेरिका में एक एम्बर अलर्ट है बच्चों के अगवा के हवाले से, और ये बहुत ही अहम एक सर्विस है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पाकिस्तान में ज़ैनब अलर्ट का आगाज़ हुआ और ये बिल पास किया गया और इसके ऊपर जो है उस हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एम्बर अलर्ट की जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, वो इसलिए कि ये इस सर्विस से बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये काम कैसे करती है, इसके तरीक़ाकार को अपनाना बहुत ज़रूरी है। हम बेशक जितने मर्ज़ी जो हैं वो बिल ले आएँ, लेकिन जब तक हम इस तरीक़ाकार को नहीं अपनाएंगे तब तक हम इसको कारआमद नहीं बना सकते, तब तक जो है हम बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात नहीं रोक पाएंगे। तो आपको बताती हूँ कि ये है क्या। देखिए, एम्बर अलर्ट अमेरिका में इसका जो आगाज़ है वो 90s में हुआ। 1996 में यानी कि 1996 में टेक्सास में एक बच्ची थी 9 साल की जिसका नाम एम्बर था, एम्बर हेगरमैन, और उसका वो अपनी बाईसाइकिल पर कहीं जा रही थी और रास्ते में जो है वो उसको अगवा कर लिया गया और उसके बाद उसको बहुत ही बेदर्दी से उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी ये कि उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसके माँ बाप ने, वालिदैन ने एक कैंपेन चलाई और कैंपेन चलाने के काफ़ी एफ़र्ट्स वो करते रहे कि किस तरीके से इस मामले को जो है वो इतना बड़ा एक इशू है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, बच्चों का अगवा कैसे रोका जाए, इस तरह के जो बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उनके ऊपर कैसे काबू पाया जा सके। तो काफ़ी एफ़र्ट्स के बाद एम्बर के जो वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, उन्होंने एक एम्बर अलर्ट का इसके कामयाब हो गए और इसको शुरू किया। अच्छा, अब जो 1996 में जब यहाँ पर जो है इसका आगाज़ हुआ, 1996 में तो वो सारा वाक़या हुआ था, उसके बाद जब एफ़र्ट्स के बाद ये इसका आगाज़ हुआ तो ये इतना कामयाब हुआ ये कि इसके बाद दूसरे मुल्कों में भी ये शुरू हो गया। कनाडा में हुआ 2000 में जो है वो जाके 2007 में मेरा ख़्याल है कि यूके में इसका आगाज़ हुआ, उसके बाद दूसरे चंद मेक्सिको में इसका आगाज़ हुआ। बहुत से ममालिक ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इस तरीक़ाकार को। अब देखिए तरीक़ाकार क्या, इसके ऊपर इसलिए बात करनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इसको देखना चाहिए कि सिर्फ़ कोई बिल पास कर देने से या कोई इस तरह की सर्विस स्टार्ट कर देना ही उससे काबू नहीं पाया जा सकता इस इतने बड़े जो हैं जुर्म पर, बल्कि इसके लिए वो तरीक़ाकार होना चाहिए। यहाँ पर एम्बर अलर्ट में बहुत सारी जो लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक जिस तरह वॉलमार्ट आप कह लीजिए, इसी तरह के और बहुत से बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो भी इसमें शामिल होती हैं। आप जब भी कभी यहाँ पे किसी वॉलमार्ट के स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पे बहुत से बच्चों की तस्वीरें होती हैं और वो बच्चे होते हैं जो कि गुम हो चुके होते हैं, अगवा हो चुके होते हैं। उनमें से लिखा होता है कि कौन कौन किस सन में कहाँ पर अगवा हुआ, और साथ में जो है जो मिल चुका होता है उसकी भी रिकवरी का भी जो है उन्होंने लिखा होता है, और कौन नहीं मिला, कौन मारा गया, किसके साथ ज़्यादती हुई, क्या हुआ, सारे कुछ वहाँ पर आपको। हालांकि वॉलमार्ट एक ग्रॉसरी स्टोर है, एक डिपार्टमेंट स्टोर है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इसकी क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि वॉलमार्ट मिलकर काम कर रहा है एम्बर अलर्ट के साथ। अच्छा, एम्बर अलर्ट यहाँ पे उसका सिलसिला और तरीक़ाकार ये है कि आप घर में बैठे हों तो आपके मोबाइल पर
अचानक से जो है एक अलर्ट आता है, एक मैसेज आता है और जिसकी बेल बजनी शुरू हो जाती है और वो आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई बच्चा अगवा हुआ है। वो हुकूमत की तरफ से आ रहा होता है, उस सर्विस की तरफ से आ रहा होता है। आप देखते हैं तो उसके ऊपर अक्सर औकात किसी गाड़ी का नंबर, कि ये इस रंग की गाड़ी, ये नंबर है उसका और इस रास्ते पे इस जगह से ये गुजरी है और मौजूद थी और यहाँ पर इस बच्चे का अगवा हुआ है या बच्ची का अगवा हुआ है और अब इसके पीछे जो है इसको ढूंढा जा रहा है। तो अगर किसी को भी ये गाड़ी मिले या इसी तरह के कोई और शख्स के मुतालिक या कोई ऐसे, तो वो फ़ौरी तौर पर हमें इत्तला दे। इस तरीके से ये मैसेज तमाम कम्युनिटी, पूरे शहर तक फैल जाता है। अच्छा, जब एक मैसेज एक बच्चे के फ़ौरी अगवा के बाद जैसी ये ख़बर पहुंचती है और वालिदैन उस तक पहुंचते हैं कि ये हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर ये वाक़या हुआ और ये गाड़ी देखी गई, तो जब इतनी जल्दी सारी मालूमात लोगों तक पहुंचती हैं तो होता क्या है, होता ये है कि तमाम लोग जो है ना वो हो जाते हैं अलर्ट और वो देखना शुरू कर देते हैं कहीं आसपास से ऐसी कोई गाड़ी तो मौजूद नहीं है। एक अभी कुछ दिन पहले हमें जो है एक ऐसा मैसेज मौसूल हुआ और उसके थोड़ी देर के बाद एक और ख़बर आई, क्योंकि कम्युनिटी की तमाम ख़बरें भी इस तरीके से एक वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आती हैं। वहाँ पे पता चला कि एक ख़ातून ने उस छोटी सी बच्ची, शीरख्वार बच्ची शायद या कुछ उसके साल थी, 4-5 साल उम्र थी, वो क्योंकि अगवा हुई थी, तो वो एक ख़ातून बैठी हुई थी, उनको जब मार्केट के बाहर तो अपनी गाड़ी में वेट कर रही थी किसी चीज़ का, उनको जब ये मैसेज मौसूल हुआ तो उन्होंने वो देखा और उसके बाद वो ठीक है अपना काम करने लग पड़ी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा, वो उतरी तो उन्होंने देखा कि उसी नंबर की, उसी रंग की गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। अब ज़ाहिर है क्योंकि उनको मालूम था, वो देख चुकी थी, तो वो तो बहुत हैरान हुई। वो उस गाड़ी की तरफ भागी, देखा तो उस गाड़ी में सिर्फ वो बच्ची मौजूद थी पिछली सीट पर और कोई नहीं था। उन्होंने भागकर और गाड़ी जो है वो इस तरीके से लॉक भी नहीं थी। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उस बच्ची को उठाया गोद में और भागी हैं और भाग के जो करीब तरीन 7-Eleven है वहाँ पर वो पहुँची और उन्होंने वहाँ पर पुलिस को बुलाया, उसको तो सारी खबर पहुँचाई और वो बच्ची जो है वो दी। तो ये एक बड़ी अच्छी है मिसाल, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए जब पैगाम फ़ौरी तौर पर पहुँचता है कम्युनिटी में लोगों तक, तो फिर वो बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं और अक्सर बच्चे इस तरीके से मिल जाते हैं। क्योंकि बाद में ये पता चला कि वो जिसने वो बच्ची अगवा की थी या उठाई थी कहीं से, वो उसको गाड़ी में छोड़ के सामने ही कोई आउटलेट था, उससे शॉपिंग करने यानी कुछ ख़रीदने गया था वो बंदा कहीं पर, और वो गाड़ी जो है वो बंद करना भी भूल गया था। तो ये गुड लक थी उस बच्ची की कि उस खातून ने देखा और गाड़ी भी खुली थी और फ़ौरन गई और उन्होंने उठा के जो है उसको पुलिस के हवाले किया। पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही तरीका होना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो है आपको ये भी देखना होगा कि आपका ये जो तरीक़ाकार है उससे तमाम लोग कनेक्टेड हैं और बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इतने बड़े ग्रुप्स हैं, उनको भी शामिल कीजिए इसमें और उनको कहिए कि आप हमारे साथ, इसमें ये एक फ़लाही काम है, ये एक इंसानियत की फ़लाह का काम है, इन लोगों की मदद का काम है। इसमें सब लोग बग़ैर किसी मुआवजे के शामिल होंगे। उसमें अपने अपने स्टोर्स पर इस तरीके से तस्वीर लगाएं उन बच्चों की और मालूमात फ़राहम करें। एक ऐसी सर्विस जारी की जाए, मैसेज सर्विस, जो फ़ौरी तौर पर शहर में फैल जाए और बताया जाए कि कौन से नंबर की गाड़ी है, किस तरीके से है। घर में बैठा हुआ आदमी भी मालूम कर सके ताकि घर से निकले तो उसकी नज़र हो। अगर आप ऐसा करेंगे जिस तरह से यहाँ पर ये किया जाता है, तो अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा लेकिन बहुत हद तक जो बच्चों के जराइम हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि इसी तरीके से मुआशरे काम करते हैं। एक मुआशरा जो कि आगे बढ़ना चाहता है, जो मिलकर अपनी कोशिशों से अपने जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाना चाहता है, तो उसका यही सिलसिला होता है कि फ़र्द से फ़र्द जुड़े और वो मिलकर काम करे। तो ये एक इतना बड़ा शो और मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सर्विस उसके बाद दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज हुई और अब बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है। पाकिस्तान में भी जो है अब जब ये एक शुरू किया गया है, उसके हवाले से बिल लाया गया, उसके बाद ये सर्विस का आगाज़ हुआ। ये भी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कोई ऐप है जिसके ऊपर उस हवाले से जो है कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो ऐप पर फ़ौरी तौर पर जो अपने को, देखिए पाकिस्तान के तो 80% देहातों में और ऐसी जगहों पर तो इंटरनेट है ही नहीं। वो ऐप को करना ज़रा ज़रूर करें, अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन एक ये तरीका भी अपनाएं, इस तरह के तरीके कि कम्युनिटी को जोड़ें और ये मैसेज फ़ौरी तौर पर फैले। क्योंकि जब फ़ौरी तौर पर मैसेज पहुँचता है तो फिर बच्चा जो है उसके मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हर एक की नज़र होती है। इस तरीके से जो उस मुजरिमान उनको पकड़ने में बहुत जल्दी की जा सकती है और बच्चों को उसी वक्त बचाया जा सकता है जब आप फ़ौरी तौर पर उसके अमल दरामद शुरू कर दें। यहाँ पर तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पे तो कई दिन तक जो है FIR ही नहीं कट पाती और फिर कई घंटे लग जाते हैं कि पता चलता है, फिर बात आगे तक पहुँचती है, तब तक तो कुछ का कुछ हो चुका होता है।
तो आपको ये बताना आज मैंने ये इसलिए मैंने बताया कि ये एक बहुत ही अहम सर्विस है और इसको अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क में जो है वो राइट करेंगे तो इसके ऊपर बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे इसके नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दूसरे बहुत सारे ममालिक इस तरह के जहाँ पर बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं उनको इस तरह की सर्विस जो है उसका अजरा करना चाहिए और कम्युनिटी को इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।